मुकदमा खारिज होने पर अपील में अस्थायी रोक का आदेश नहीं दिया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाली घंटी बजा दीजिए। हम आपको सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि निषेधाज्ञा आदेश की मांग करने के लिए एक निर्वाह वाद होना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि एक निषेधाज्ञा आदेश वाद की अस्वीकृति पर अपनी वैधता खो देता है और केवल तभी संचालन में वापस आएगा जब वाद को बहाल पुनर्जीवित किया जाएगा। आप वीडियो को स्किप न कीजिए, वीडियो को आगे देखिए, हम पूरा क्या है मामला बताएंगे। जस्टिस बी नागरत्ना और जस्टिस एस.सी. शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की, जहां प्रतिवादी सीपीसी के आदेश V11 नियम 11 के तहत वाद की अस्वीकृति के खिलाफ अपील के साथ अपीलकर्ता के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया। यानी उसने एक आवेदन भी दायर किया। आप देखिए, वीडियो में बने रहे, क्या है मामला। हालांकि अपील हाईकोर्ट के विचार के लिए लंबित थी। आक्षेपित आदेश द्वारा प्रतिवादी को एक अस्थायी निषेधाज्ञा दी गई, जिससे अपीलकर्ता को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए प्रेरित किया गया। आक्षेपित आदेश को रद्द करते हुए न्यायालय ने कहा कि वाद खारिज होने के बावजूद हाईकोर्ट ने निषेधाज्ञा देने में गलती की। एक बार वाद खारिज किए दिए जाने के बाद यह अक्षीण हो गया है और इसलिए कोई भी निषेधाज्ञा आदेश तब तक जीवित नहीं रह सकता तब तक कि वाद को पुनर्जीवित नहीं किया जाता है। यानी तब तक पुनर्जीवित नहीं किया जाता। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आप वीडियो सुनिए। कोर्ट ने कहा, हम देखते हैं कि ऐसे मामले में जहां सीपीसी के ऑर्डर V2 रूल 11 के तहत शक्तियों के प्रयोग में एक वाद की अस्वीकृति से व्यथित होकर अपील दायर की जाती है, उच्च न्यायालय को अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश नहीं देना चाहिए था। हम ऐसा इस कारण से कहते हैं कि वाद को वाणिज्य न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है और उक्त अस्वीकृति की शुद्धता या अन्यथा उच्च न्यायालय के समक्ष बड़े पैमाने पर एक मामला है। जब वाद को ही खारिज कर दिया गया है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि इस तरह के आदेश के खिलाफ दायर अपील एक मुकदमा की निरंतरता है। एक वाद की अस्वीकृति से व्यथित होकर अपील दायर की जाती, उच्च न्यायालय को अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश नहीं देना चाहिए था। हम ऐसा इस कारण से कहते हैं कि वाद को वाणिज्य न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है और उक्त अस्वीकृति की शुद्धता या अन्यथा उच्च न्यायालय के समक्ष बड़े पैमाने पर एक मामला। जब वाद को ही खारिज कर दिया गया है तो यह नहीं है कि कहा जा सकता है कि इस तरह के आदेश खिलाफ दायर की एक मुकदमा। कोर्ट ने कहा, एक बार ट्रायल कोर्ट यानी कमर्शियल कोर्ट द्वारा वाद को खारिज कर दिए जाने के बाद वर्तमान मामले में जब तक कि इसे पुनर्जीवित बहाल नहीं किया जाता है, अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश मुकदमा में प्रतिवादी के खिलाफ संचालित नहीं हो सकता है। आप देखिए वीडियो का आगे। जो वाद की अस्वीकृति के खिलाफ दायर अपील में प्रतिवादी, दूसरे शब्दों में यह आवश्यक है कि अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश की मांग करने के लिए एक निर्वाह वाद होना चाहिए। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।